अमित जी, आपने तेनाली रामा जैसा एक सुपर हिट शो भी किया है, वो कैसे आपने किया और क्या क्या उसमें मुश्किलें आई? मेरा पहला ऐसा शो था जो कि पीरियड ड्रामा था और मुझे जाना पड़ेगा विजयनगर, जो साम्राज्य था राजा कृष्णदेव राय के ज़माने में, उस समय क्या लैंग्वेज चलती थी। अमित जी, आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक सीरीज भी लिखी है, अदृश्यम। तो अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे जब आप लिखते हैं और उसमें आप देखते हैं एक ऐसी जो टीम उस पे काम कर रही है, जो टेररिस्ट को पकड़ रही है। कपिल शर्मा शो के बारे में आपने कुछ बातें बोली। कपिल शर्मा शो जब आया था तो अच्छा अमित जी, आपने मतलब सारी दुनिया कपिल शर्मा का शो मतलब प्यार करती है और देखती है, हंसती है, बहुत अच्छा लगता है, तो आपको क्यों पसंद नहीं है? अगेन वो चाय कॉफी वाली बात है। जी। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कपिल शर्मा से कोई प्रॉब्लम है या उनकी टीम से प्रॉब्लम है। सभी दोस्त हैं मेरे, सबने मेरे साथ काम किया हुआ है और ऐसा भी नहीं कि कपिल शर्मा शो जब आया था तो बहुत बुरा शो था, ऐसा नहीं। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ पॉपुलैरिटी के लिए चीज़ें जब बिलो द बेल्ट होने लगती हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक एपिसोड था उस शो का जहाँ पे कृष्णा अभिषेक जो सपना बन के आते हैं, वो कुछ ऐसी बात कर रहे थे अनिल कपूर और इन सब से कि मैं फैमिली के साथ नहीं देख सकता। और मैं इस भरोसे, पूरा देश इस भरोसे और इस विश्वास के साथ वो शो देखता है या आया है कि ये शो हम अपने परिवार के साथ बैठ के एंजॉय करेंगे। लेकिन अब पूरा देश में से काफी लोग ऐसे हैं जो इस शो को अकेले में देखते हैं, फोन पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं, लेकिन टीवी पे देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस टाइप के बिलो द बेल्ट बातें नहीं सुन सकते हैं। तो मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात से कि आप अगर कॉमेडी बना रहे हैं तो कॉमेडी एक हेल्दी कॉमेडी होनी चाहिए, है ना, एक हेल्दी कॉमेडी होनी चाहिए। आप हंसाइए, लेकिन हंसाने के लिए आप इस स्तर तक उतर जाएं, वो सही नहीं है। इसलिए मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे बहुत घटिया शो लगता है। वजह सिर्फ ये है क्योंकि घटिया शो तब लगता है अगर उसमें कोई घटिया बात होगी, तो अगर अच्छी बात कही गई है तो। और सच में आप खुद देखिए, ऐसी ऐसी आपको चीज़ें उसमें दिखेंगी कि आपको लगेगा यार ये कैसे ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठा देख रहा हूँ इस भरोसे पे, मेरा कपिल शर्मा पे विश्वास है कि वो ऐसी चीज़ करेगा जो अच्छी होगी, लेकिन वहाँ तो कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम। अब किसी ने मुझसे ये भी कहा कि साहब एफआईआर में भी तो लड़कों को लड़कियां बना दिया जाता था, कीकू शारदा वहाँ भी लड़की बनता था, गोपी भी वहाँ लड़की बनता था। तो मेरा जवाब सिर्फ इतना होता है कि भाई साहब वो एक फिक्शन शो है। एफआईआर एक फिक्शन शो है, कपिल शर्मा एक नॉन फिक्शन शो है। दूसरा, एफआईआर एक ऐसा शो है जिसमें पुलिसिंग हो रही है। एक पुलिस की टीम 50 तरह के रूप आज भी रखती है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। वो एक पुलिस स्टेशन का सेटअप है जिसमें एक केस आया है, उसको सॉल्व करने के लिए ये औरत बन के जाके अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पुलिसिंग है वो। कपिल शर्मा में कोई पुलिसिंग नहीं है, वो तो आपने जबरदस्ती सबको औरत बना रखा है। और औरतों का तो सम्मान होना चाहिए, और औरतें हमारे देश में मान सम्मान दिया गया, पूजी जाती हैं औरतें, हम देवी कहते हैं औरतों को। और आप औरतों का इतना गलत रूप दिखाना, औरत की ड्रेस में आदमी को लाके और उससे इतनी बिलो द बेल्ट बातें करवाना, कहलवाना, ये समाज को एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। इसके अलावा एक तकलीफ मुझे ये होती है कि आप जो परोसेंगे वही तो सामने वाला खाएगा। अब आज की जो जनरेशन है, आपने तो चलिए एफआईआर भी देखा है, लापतागंज भी देखा, आपने ऑफिस भी देखा होगा, अच्छे कॉमेडी शो देखे हैं आपने, खिचड़ी भी देखा होगा, सारा भाई भी देखा होगा। मगर आज की जो जनरेशन वो क्या देख रही है? वो देख रही है द कपिल शर्मा शो या कपिल कैफे या कैप कैफे, जो भी नाम उसका अब है, वो देख रही है। तो वो तो यही समझ रही है ना कि यही कॉमेडी है। वो तो ये समझ रही है कि हमारे देश में जो कॉमेडी है वो ये है, जबकि ये कॉमेडी आई है आपकी पाकिस्तान से, जिसको इंसल्ट कॉमेडी कहते हैं। ठीक है, देखिए
हास तो पाकिस्तान में इस तरह पाकिस्तान में तो उमर शरीफ और सबकी यही चलती थी, एक दूसरे की इज्जत उछालना और खासकर औरतों को, महिलाओं को जो है अपमानित करना। देखिए, हास और उपहास में फर्क है बिल्कुल। हास जो कॉमेडी है जिससे आप हंसाते हैं लोगों को, एक होता है उपहास, मैं आपका उपहास उड़ाऊंगा, उसमें भी लोग हंसेंगे। लेकिन अच्छा क्या होता है? हास। उपहास कभी अच्छा नहीं होता है। तो कपिल शर्मा का शो उपहास है, बाकी जो मैंने नाम लिया उन सब में हास था। तो मैं हास वाला व्यक्ति हूँ, मैं हास पसंद करता हूँ, ये रीजन है। ये पाकिस्तान का जो आप कह रहे हैं कि मतलब कपिल शर्मा ने पाकिस्तान को कॉपी किया है इस मामले में, क्या है पाकिस्तान में इस तरह के शोज मतलब? हाँ, पाकिस्तान में वहाँ पे उनका फिल्में उतनी रिच नहीं रही कभी ना, उनका टीवी कॉमेडी में उतना रिच रहा, बाकी शोज बहुत अच्छे बनाए उन्होंने वहाँ भी। तो उनके यहाँ स्टेज शोज बहुत चलते हैं जी, जिसमें से कि उमर शरीफ का बकरा किश्तों का वगैरह बहुत फेमस हुआ, जो यहाँ भी लोग देखते थे उसके कैसेट्स वगैरह मंगा के। तो उनका जो बेस होता है ना, वो होता है एक दूसरे के इंसल्ट करना, राइट। उसको इंसल्ट कॉमेडी कहते हैं कि मैं आपकी इंसल्ट करूंगा, आप मेरी इंसल्ट करेंगे, लोग उस पे हंसेंगे। जो होता है अभी कपिल शर्मा के शो में, देखिए कृष्णा अभिषेक कीकू शारदा की इंसल्ट कर रहा होगा, कीकू शारदा उसकी इंसल्ट कर रहा होगा, वो कपिल शर्मा की कर रहा होगा, कपिल शर्मा उसकी। तो ये सारा कुछ जो है ना, इंसल्ट कॉमेडी पाकिस्तान से आया है, ठीक है, जिसकी शुरुआत कॉमेडी सर्कस से हुई थी। कॉमेडी सर्कस बना ही ऐसे था और उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान के लोग भी जो है थे। तो वही चीज लेके आप यहाँ पे आपने ये शो बनाया और आप इंसल्ट कॉमेडी कर रहे हैं, आप लोगों को इंसल्ट करके हंसाना चाहते हैं। तो वही हास और परिहास, हास और उपहास की बात है। तो वो उपहास वाले हैं। तो सुनील ग्रोवर आपके दोस्त हैं? हाँ, सुनील ग्रोवर ने अपने बोला नहीं भाई क्यों लड़की बन रहे हो आप? नहीं, अब वो तो देखिए ऐसा है कि भाई वो उसकी रोजी रोटी है। जी 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 जी। सुनील ग्रोवर ने अपना करियर जब शुरुआत की थी, वो तो हमारे तब से हमारे साथ काम करते रहे हैं और कमाल के, वो बहुत कमाल का एक्टर है। सुनील ग्रोवर को मैं तब भी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2007 या 8 न, तब भी सुनील को ये कहता था कि यार तुमको ना, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुमको तुम्हारा ड्यू नहीं मिल रहा, तुमको तुम्हारा ड्यू नहीं मिल रहा है। फिर मेरा एक शो था जिगर में बड़ी आग है, उसमें भी वो था, उसमें उसने लल्लन का कैरेक्टर किया था, वो भी बड़ा, कीकू भी था उसमें। मैं हमेशा उसको वही बोलता था, लेकिन उसको मिला बहुत अच्छा मिला और कमाल का। और कपिल शर्मा की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ सुनील ग्रोवर का है, नो डाउट। ये मैं आपको जो है एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जो आप दिखा सकते हैं। मतलब हर बंदा उस शो में मतलब मेहनत करता है, टीम वर्क है। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ, कपिल शर्मा की सफलता में सुनील ग्रोवर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर जहां से कपिल शर्मा सच्ची मायने में जो घर घर में फेमस हुआ, वहां पे वो इसलिए हुआ क्योंकि उस समय एक कैरेक्टर, गुत्थी नाम का एक कैरेक्टर आता था जो सुनील ग्रोवर ने किया था, और वैसा कोई नहीं कर सकता जो सुनील ने किया। तो सुनील ग्रोवर की वजह से कपिल शर्मा है। कपिल शर्मा नाम का जो, तो अमित जी आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो कपिल शर्मा शो आता था वो एक हास था, मतलब जी हास्य जी 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 था। जी। आज का जो शो कपिल शर्मा का हो गया है वो उपहास उड़ाया जा रहा है। उपहास वो भी काफी चेंज हो गया है। उसका रीजन ये है कि पहले जब ये शुरू हुआ कलर्स पे, तो फैमिली ऑडियंस को देख के बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ऐसा क्या मतलब कुछ देखिए वही है, आप बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हैं, आप अश्लील बातें कर रहे हैं, अश्लील आप जेस्चर कर रहे हैं, अश्लील आप इशारे कर रहे हैं, अश्लील आप हरकतें कर रहे हैं। जो गेस्ट आए हैं उनके साथ आप ऐसा मजाक कर रहे हैं जो मजाक बहुत ही गंदा मजाक है, जिसको हमारे सभा समाज में जो है सभ्यता नहीं माना जाता है। तो वो चीज़, मेरा मानना है कि टीवी व्यूइंग जो है ना, वो परिवार के लिए है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम घर ऐसे हैं जिनके पास एक ही घर में कई टीवी हैं। आज भी हमारा जो भारत है, हमारे भारत में आप अगर गांव जाएं, टाउन जाएं, छोटे शहरों में जाएं, तो एक टीवी होता है जो सारा परिवार बैठ के देखता है आज भी। बिल्कुल ठीक। तो टीवी व्यूइंग प्राइवेट व्यूइंग नहीं है कि आपने अपने फोन पे या उस पे नेटफ्लिक्स देख लिया या ये देख लिया।
टीवी पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप नेटफ्लिक्स पे भी अगर कोई काम कर रहे हैं या किसी पे भी कोई काम कर रहे हैं तो एक सेंसरशिप तो होनी चाहिए किसी चीज़ की। ज़रूरी नहीं है कि सरकार सेंसरशिप बनाए तो ही हो, आपकी अपनी खुद की भी तो एक देश का अपना एक कल्चर हाँ, होता है। अपना कल्चर को देख के काम करना कल्चर को चाहिए। देखकर वहाँ पर उस तरह के यस 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 यस, ये यही कहना चाहता हूँ मैं। अमित जी, आपने तेनाली रामा जैसा एक सुपरहिट शो भी किया है, तो एक पीरियड ड्रामा था, तो वो कैसे आपने किया और क्या क्या उसमें मुश्किलें आई? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैं FIR से लेके जो भी शोज करता रहा वो सारे फिक्शन थे, और कोई भी मैंने मतलब ऐसा शो नहीं किया था जो कि माइथो हो या पीरियड ड्रामा हो। तो ये मेरा पहला ऐसा शो था जो कि पीरियड ड्रामा था, और जब मुझे ये ऑफर हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये शो मैं कैसे लिखूंगा, कि इसकी लैंग्वेज मुझे जाना पड़ेगा। विजयनगर जो साम्राज्य था राजा कृष्णदेव राय के ज़माने में, उस समय क्या लैंग्वेज चलती थी, उस समय क्या जो भाषा थी, उस भाषा में किन किन भाषाओं का एक जो मिश्रण था वो क्या था। तो खैर मैंने उसको लिखा और वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता था क्योंकि एकदम डिफरेंट काम कर रहा था मैं, लेकिन बड़ा मजा आया मुझे करते। वो शो बड़ा हिट था, शो इतना बड़ा हिट हुआ तेनाली रामा कि अरे वो बहुत बहुत चला वो शो। अब तो उसका सेकंड पार्ट भी अब आ रहा है, फिर से आ रहा है तेनाली रामा। तो तेनाली रामा लिखते वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ता था कि भाई कहीं लिखते हुए मैं ऐसा कोई शब्द तो नहीं बोल रहा हूँ जो कि उर्दू का वर्ड हो, क्योंकि तब तक मुगल आए थे कि नहीं आए थे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अच्छा, कोई ऐसा शब्द तो नहीं बोल रहा हूँ जो आज की भाषा का शब्द हो, क्योंकि उस समय के अच्छा। और दूसरा चैलेंज था कि भाषा ऐसी भी नहीं लिखनी है कि लोगों तक ना पहुंच पाए, लोग समझ ही ना पाए, वो ऐसा ना लग रहा है कि कोई माइथो शो है। क्योंकि तेनाली रामा ज्यादातर बच्चे देखते थे, बड़े तो देखते थे लेकिन बच्चों को बड़ा पसंद था तेनाली रामा। तो इसलिए वो लैंग्वेज मैंने किया, काफ़ी मेहनत की मैंने उस शो में, काफ़ी मेहनत की। और उसका कमाल ये हुआ जो मुझे बड़ा अच्छा लगा बाद में, कि उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला। मुझे तेनाली रामा के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड मिला। तो मुझे उस चीज़ की खुशी, अवार्ड मुझे बहुत सारे मिले, लेकिन उस शो के लिए मुझे खुशी इस बात की हुई कि इसके लिए मैंने एक अलग से मेहनत की थी, एक अलग टाइप से लिखा मैंने, और पहली बार ये जॉनर मैंने लिखा और उसके लिए मुझे अवार्ड मिला। सो क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक पीरियड ड्रामा का। हाँ, एज ए डायलॉग राइटर ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको वही लिखना है जो करेक्ट उस काल में जिस तरह से बोला जाता हो। जी जी। और एक और चैलेंज इसी से मिलता जुलता मेरे साथ था कि एक शो था मेरा जो बहुत ही पॉपुलर शो हुआ सोनी पे, उसका नाम था ये उन दिनों की बात है, जो कि 90s की लव स्टोरी जिसमें दिखाई थी, 90s का एरा क्रिएट किया गया था। तो उसके जब डायलॉग लिखता था मैं, तो मुझे, क्योंकि हम लोग 90s में ही जवान हुए हैं, वही दौर था, तो वो सारा याद करना, और उस टाइप, उस समय किस टाइप की भाषा चलती थी, उस टाइम किस टाइप की लैंग्वेज होती थी। 90s का टाइम, आशिकी आ चुकी थी और म्यूजिक का दौर आ चुका था, और क्या क्या होता था कि वो कैसेट में आप जो है एक लिस्ट लेके जाते थे कि ये गाने भर के थे, तो वो गाने चलाए जाते थे। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है तो वो कैसेट भरवा के दे देता था, ऐसे जैसे वो गाने जो है उसकी फीलिंग है। तो ये सारी चीजें जो थी, तो ये उन दिनों की बात है भी बहुत बड़ा हिट शो था। उसमें भी डायलॉग लिखते वक्त मैंने ये चीज की थी कि मैं कैसे 90s के जमाने की, जो क्योंकि वो बहुत पुराना जमाना भी नहीं था, मगर फिर भी आज हमारी जो बातचीत का तरीका है और 90s में जो था, फर्क है, बहुत फर्क है। तो एक चैलेंज वो भी मेरे सामने था, वो भी बहुत अच्छा रहा मेरा। अच्छा अमित जी, आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक सीरीज भी लिखी है, अदृश्यम, जो सोनी लिव के लिए है। तो आपका टेस्ट कॉमेडी का है, तो कैसे आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर राइटिंग की? देखिए, जैसे मैंने बताया, मैंने हर तरह की चीज़ें लिखी हैं, हर तरह की चीज़ें लिखी। हाँ, कॉमेडी के लिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। अब अगेन वही बात थी कि जब अदृश्यम मेरे सामने आया, मिस्टर सचिन पांडे उसके प्रोड्यूसर हैं, तो बहुत यंग प्रोड्यूसर हैं, बड़े कमाल के हैं वो, तो बड़े अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। तो मुझसे बेसिकली उन्होंने एक शो लिखवाया था स्टार के लिए, कॉमेडी, मगर अगेन पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी चीज़ के डायलॉग भी मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये ऑफर किया कि भाई आप ये लिखिए। तो मुझे लगा भी कि यार इनका विश्वास देखिए कि सचिन पांडे साहब जो है कह रहे हैं कि आप ये लिखिए, जबकि मुझसे लिखवा सब कॉमेडी रहे हैं और वो खुद मुझसे कॉमेडी लिखवा रहे थे। भगवान के हाँ, वो भी बंदे हो गए, एक वो भी बंदे हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, लिखूंगा मैं। अच्छा, उनसे दोस्ती हो गई उस दौरान, काफ़ी अच्छी, हम दोस्त हो गए। तो ये भी था कि भाई ये तो करना ही है जमा के। तो अब
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे जब आप लिखते हैं और उसमें आप देखते हैं एक ऐसी टीम जो टीम उस पे काम कर रही है, जो उन लोगों को जो टेररिस्ट को पकड़ रही है, तो उनकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है। आईबी टीम जो होती है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, बात करने का तरीका अलग होता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा जो है सीखी, थोड़ी मेहनत की उस पर, जिसमें कि जिन्होंने वो कंसीव किया जिस उस शो को, अंशुमन सिन्हा, तो उन्होंने बड़ी हेल्प की उसमें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी उस पर रिसर्च की थी। प्लस क्या किया था मिस्टर सचिन पांडे ने कि एक रिटायर्ड आईबी ऑफिसर को उन्होंने ऑन बोर्ड ले रखा था। अच्छा। तो ये उन्होंने जो किया उससे बहुत हेल्प हो गई कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उसकी लैंग्वेज उस हिसाब से लिखी। और कमाल ये हुआ कि जब अदृश्यम आया तो लोगों ने कहा कि भाई आपके पास तो कोई बहुत बड़ा स्टार्स तो है नहीं, आप जो है OTT पे आ रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे पास दिव्यंका त्रिपाठी जो टीवी से है, एजाज खान जो टीवी से। लेकिन ये सचिन पांडे का विश्वास था कि उनका कहना ये था कि मैं ऐसा शो बनाना चाहता हूँ कि जो देखने लोग आए, जो स्टार्स को देखने ना आए। खैर बना, और जब वो आया, स्ट्रीमिंग हुई उसकी, और उसके बाद उसकी रेटिंग आई, तो हमारे साथ जो लोग आए थे वो थे, कपिल शर्मा का शो लॉन्च हुआ था नॉन फिक्शन में, फिक्शन में हम लॉन्च हुए, हमारे साथ मनोज वाजपेयी का शो लॉन्च हुआ था, हमारे साथ एक लुटेरे करके शो है, बहुत बड़े लेवल पे बना, हंसल मेहता का, वो लॉन्च हुआ था। हमारे साथ 4 शो लॉन्च हुए थे, चारों बहुत बड़े शो थे। लेकिन जब रेटिंग आई तो जो उसको मिलियंस में गिना गया, तो अदृश्यम was the number 1 OTT show across all the platforms. क्या बात है। So ये भी एक बड़ा कमाल हुआ कि उसको बड़े डेडिकेशन से बनाया गया, ईमानदारी से, और लोगों ने उसको रिसीव किया। और आज भी अब उसका 2nd सीजन हम करने जा रहे हैं। तो 1st सीजन में उसको इतना लोगों ने देखा, आज भी उसको भरपूर देखा जा रहा है। तो इसका क्रेडिट मैं सचिन पांडे साहब को ही देता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि भाई ये इस चीज़ को अच्छा लिखेंगे, इसके डायलॉग, और वो बढ़िया जो है हो गया वो शो। बहुत